हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में टॉपिक नंबर जो था हमारा 6 चल रहा था, जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक जो थे कंप्लीट कर चुके थे। हम आज से देख रहे हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 57। देखना, क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो के मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। ठीक है, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा की पावर -1 तथा बीटा की पावर -1 कौन सी होगी। देखना, क्वेश्चन नंबर 57 की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो समीकरण क्या दे रखी है हमें यहाँ पर, ये दे रखी है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके मूल क्या दिए, इसने खुद ने क्वेश्चन ने दे रखे हैं अल्फ़ा और बीटा। तो यहाँ पे मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा किया जाएगा, यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, यह आएगा माइनस का ए अपॉन सी, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए से बी बटा सी। ठीक है, तो कौन सी समीकरण पूछी जिसके मूल क्या हो, 1 अपॉन अल्फ़ा, मतलब ऐसी समीकरण जिसके मूल क्या हो 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा हो। ठीक है, तो ऐसी समीकरण जिसके मूल 1 अपॉन अल्फ़ा 1 अपॉन बीटा हो, तो उसके लिए मुझे मूलों का योग और गुणनफल चाहिए। ठीक है, तो मूलों का योग तो क्या होगा 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा, जो कि आ जाएगा मेरा अल्फ़ा बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए अपॉन सी इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन सी। सी से सी कैंसिल आउट हो गया, फाइनली क्या बना, माइनस ए अपॉन बी। ये तो क्या हो गया, मूलों का योग। अब मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा, जो कि होगा मेरा 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन सी, तो बी अपॉन सी। तो ये क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। तो इक्वेशन हो जाएगी मेरी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग। मूलों का योग क्या है, ए बटा बी, तो हो जाएगा ए बटा बी एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या है, सी बटा बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, आप बी का मल्टीप्लाई कर दो सभी पदों में। ठीक है, तो कर क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगी, हमारा सही आंसर हो जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के मूलों का योग उनके अंतर से क्या हो, आधा हो, तो इसी का मान क्या होगा। इक्वेशन क्या दे रखी है इसने दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के मूलों का योग उसके अंतर से क्या हो, आधा हो, है ना। ने बोला है कि मूलों का योग क्या है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो, उनके अंतर से आधा, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 के क्या है, इक्वल है। तो इसने किसकी वैल्यू पूछी है, ए इंटू सी की वैल्यू पूछी है ना। तो देखना, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो मैं यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं रख सकता, है ना। तो एक काम करें, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो इस साइड का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और राइट साइड का भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर करने से क्या होगा, ये तो बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा और बीटा, और इस साइड क्या बनेगा, 1/4 को मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब 4 से क्या करो, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा मेरा यहाँ पर साइड तो आ जाएगा 4, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ले लिया मैंने कॉमन। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 8 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, अब देखो, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं एक साथ लिख सकता हूँ, है ना। और यहाँ कितना है, 4 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पर है 1, तो इसको इधर ले आओ, है ना, सबको इधर ले आओ इनको। तो ये बनेगा मेरा ये इधर आएगा माइनस में, तो ये बनेगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 10 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, है ना। एसी की वैल्यू पूछ रहा है, और ये है ना। तो अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2
अल्फ़ा बीटा लिख सकता हूँ मैं, है ना। और पीछे बाहर 10 अल्फ़ा बीटा तो चल ही रहा है, ठीक है। अब मेरे को इस कैसे लिखा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, है ना, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा। उस 2 अल्फ़ा बीटा से ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा क्या कर देगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 6 अल्फ़ा बीटा प्लस बाहर क्या चल रहा है 10 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद 3 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा मेरा प्लस का 4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। हो सकता है ये मेरे इमेज की वजह से आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे, इसलिए मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ इसके आगे की स्टेप्स। तो यहाँ पर देखना 3 तो एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूंगा आपको, देख लो थोड़ा सा, अब दिख जाएगा, है ना। तो 3 अल्फ़ा प्लस, एक काम करते हैं इधर ही कर देते हैं इसको, है ना। नहीं कर सकते, इधर ही लेफ्ट साइड में करना पड़ेगा। देखो 3 तो ये आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आएगी, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है माइनस पी अपॉन ए, तो माइनस 2 अपॉन ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 2 अपॉन ए का होल स्क्वायर, है ना। और क्या आएगा बीच में प्लस 4 अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा यानी कि मूला गुणनफल होता है मेरा सी अपॉन ए, ये हो जाएगा सी अपॉन ए के इक्वल, है ना। और इक्वल टू क्या है 0। और वैल्यू किसकी पूछी इसने, ए सी की, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा मेरा 3 इंटू 4 डिवाइड बाई ए प्लस 4 सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ए का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा मेरा 12 प्लस ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 4c इज इक्वल टू 0। यहाँ ये ए स्क्वायर था नीचे, ठीक है, ए स्क्वायर था ना, तो यहाँ पर ए बचेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर था, तो ये ए स्क्वायर बन गया प्लस 4 अल्फ़ा बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए हो गया। उसके बाद ए स्क्वायर का होगा ये मल्टीप्लाई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो यहाँ पर इसके बाद में क्या करूँगा कि ये तो होगा मेरा 3 इंटू 4, है ना। और अपॉन में क्या होगा ए स्क्वायर और प्लस 4c अपॉन ए इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ए स्क्वायर का करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा मेरा 12 प्लस, यहाँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4ca इज इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू किसकी चाहिए थी मेरे को, ए सी की, तो सी ए या ए ए इज इक्वल टू आएगा मेरा माइनस का 12/4, जो आएगा माइनस का 3। ए सी या सी ए की वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पर माइनस का 3, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। अब 59 करने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखना, एक पूर्ण संख्या का 7 गुना, एक पूर्ण संख्या का 7 गुना संख्या के वर्ग के 2 गुने से 4 कम है, संख्या क्या होगी। पूर्ण संख्या, ठीक है, वोल नंबर है, पूर्ण संख्या का 7 गुना संख्या के वर्ग के 2 गुने से 4 कम है। देखो सबसे पहला ऑप्शन देखो संख्या 4, ठीक है, पूर्ण संख्या का 7 गुना, इसका 7 गुना कितना होगा, 7 इंटू 4 कितना होगा 28 होगा, ठीक है, आ गया। संख्या के वर्ग के 2 गुने से, संख्या का वर्ग कितना होगा भैया, संख्या का वर्ग होगा आपका 16, है ना। वर्ग के 2 गुना, 2 गुना यानी कि 32 से 4 कम है, बिल्कुल इससे 4 कम क्या है, हाँ ये जो 7 गुना है ना इसके वर्ग के 4 गुने से कम है, बिल्कुल सही है ना। तो एक एक संख्या 4 तो सेटिस्फाई कर गई इसको, तो 4 तो होगा एक ऑप्शन, एक ऑप्शन तो 4 हो गया, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन तो वैसे गलत हो गया क्योंकि इसमें 4 नहीं आ रहा, बाकी 3 में 4 आ रहा है। अब 4 के साथ क्या 1/2 भी है, ऑप्शन नंबर 3 चेक करो, देखो 1/2 पूर्ण संख्या का 7 गुना, इसका 7 गुना लो, 1/2 का 7 गुना कितना हो गया 7/2 हो गया, ठीक है। संख्या के वर्ग के 2 गुने से, है ना, संख्या का वर्ग,
तो संख्या का वर्ग यानी कि 1/2 का क्या कर लें, अब वर्ग कर लें। तो संख्या के वर्ग के 2 गुने से, है ना, वर्ग के 2 गुना, इस वर्ग का भी क्या करना है, 2 गुना करना है। कितना आएगा, 1/4 इंटू 2, तो फाइनली क्या आएगा, 1/2। ठीक है, अब 2 गुने से 4 कम है। ठीक है, अब क्या इसमें से 4 माइनस करने पर ये आ रहा है, तो क्या आएगा मेरा माइनस का 7/2। मैच नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, फोर्थ वाला, 4 या माइनस का 1/2। इसको आप सेटिस्फाई करवाओगे तो ये कंडीशन जो है आपके सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों की दोनों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल क्या है, 3 माइनस रूट 2 है। तो देखना, मैंने आपको एक चीज़ बताई होगी थ्योरी वाले पोर्शन में जब मैं पढ़ा रहा था कि द्विघात समीकरण के जो अपरिमेय मूल तथा इमेजिनरी मूल्स जो होते हैं, है ना, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं, वो हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं, युग्म की रूप में होते हैं। ठीक है, तो एक मूल अगर a प्लस आयोटा बी है, a प्लस आयोटा बी है, तो दूसरा मूल डेफिनेटली क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। या फिर एक मूल क्या है, a प्लस रूट बी है, तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा, a माइनस अंडर रूट बी के रूप में होगा। तो 3 माइनस रूट 2 है। ठीक है, तो दूसरा मूल क्या आ जाएगा इसका, एक तो होगा 3 माइनस रूट 2 जो उसने दिया है, और दूसरा मूल क्या आएगा, 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, चलो अब इन दोनों मूल के हिसाब से मैं क्या करूँ, मूलों का योग करूँ। तो मूलों का योग तो क्या आएगा, इनको जोड़ दो, जोड़ने से क्या आएगा यहाँ पर देखो, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 3 और 3 कितना आ जाएगा, 6। मूलों का योग आ गया। मूलों का गुणनफल करोगे आप तो 3 माइनस रूट 2 को 3 प्लस रूट 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 9 माइनस 2, तो यह आएगा मेरे पास 7। ठीक है, हाँ, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी मेरी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस मूलों का योग, मूलों का योग कितना आएगा मेरे पास, 6 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनी मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 सही तो है। यहाँ ऑप्शंस में 5 5 क्यों है, ठीक है, समझ, इसका मूल 3 माइनस रूट 2 है, तो दूसरा 3 प्लस रूट 2 होगा। ठीक है, मूलों का गुणनफल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से क्या आएगा यहाँ पर 9, बी स्क्वायर से आएगा यहाँ पर 2, तो ये बचेगा 7। ठीक है, यहाँ तो 7 ही आना चाहिए, मिसप्रिंट हो रहा है फिर तो ये, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ पे 7 है, 7 बिल्कुल सही है, 7 ही आएगा। दूसरा रूट 3 प्लस रूट 2 होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बनेगा ये आपका 9, सही है, 7 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का। आप तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, बस ये कॉन्सेप्ट से हो जाएगा आपका काम। ठीक है, मिस प्रिंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 61। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण क्या दे रखी है, ध्यान से देखना, ये दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके मूल क्या दे रखे हैं, अल्फा और बीटा दे रखे हैं, तो यहाँ से दो चीज़ लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए से क्या आएगा 5/2, और अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल से क्या आएगा सी अपॉन ए, यानी कि 3/2 आ गया। ठीक है, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछी इसने, तो ये आ जाएगी मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होगा ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना, तो प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, देखते हैं इसमें वैल्यू रख के देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब यानी कि 5/2 का होल क्यूब, है ना, 5/2 का होल क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा से आएगा मेरा यहाँ पर 3/2, और वापस अल्फ़ा प्लस बीटा से आ जाएगा कितना 5/2, तो ये बनेगा मेरे पास क्यूब है ये, तो ये बनेगा 125, और ये बनेगा 8 प्लस ये हो जाएगा अपना 45/4, एलसीएम कितना आएगा 8, है ना, 125 प्लस
90 है ना, तो ये हो जाएगा मेरा 5 11 1 215/8। क्या ये ऐसा आंसर बन सकता है? लग तो नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है। ये अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को मैंने सही लिखा क्या? देखो एक फॉर्मूला होता है अपना, ए प्लस बी का होल क्यूब, है ना। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी ए बी इंटू ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी, ये होता है। अब मैंने यहाँ से क्या लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बनेगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस आएगा यहाँ, है ना, -3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ। ये माइनस था, यही गड़बड़ हुई है, ठीक है, ये क्या था, माइनस था। अब अगर ये माइनस होगा तो 125 में से क्या होंगे, 90 घटेंगे, ठीक है। तो 125 में से अगर आप 90 को घटाओगे तो ये बचेगा 5 और 3 35, तो ये क्या होगा मेरा 35/8 आएगा। 35/8 किससे बन रहा है, देखो 8 चौक 32, 33 34 35, ठीक है, सही है। 35/8 ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरे फॉर्मूला मिसिंग हो गया था, तो फॉर्मूला ये बनेगा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब से, ए प्लस बी के होल क्यूब से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। के बाद चले हम हमारे क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 में देखना क्या दे रखा है इसने, 62 समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, ठीक है। अब देखो मूल क्या है इसके, मान लो देखो इधर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, इसके मूल क्या है, अगर मूल बोल दूँ मैं क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है इसने, है ना। मूल अल्फ़ा बीटा हो गए, मूलों के व्युत्क्रमों का, तो पहले मूल तो निकाल लें। से पूछा जो है ना, वो अपन से क्या पूछा है, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का क्या पूछा है, योगफल पूछा है। ये बनेगा मेरे पास अल्फ़ा बीटा और एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। चलो डायरेक्ट वैल्यू रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या आ जाएगा, मूलों का योगफल यानी कि -q/p, और अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, c/a यानी कि r/p, तो r/p, p से p कैंसिल हो जाएगा, -q/r, तो -q/r क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखना, 63 में दिया है इसने कि यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर -2b इंटू ए प्लस सी एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 के मूल क्या है, समान है। तो मूल समान होंगे तो क्या होगा आपका डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर से मिलेगा मुझे यहाँ पर 4b स्क्वायर, है ना, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, 4a, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, इंटू में आएगा इसका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 0। चलो 4 का क्या लगा दो भाग सभी पदों में, 4 तो क्या कैंसिल आउट, है ना, यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, ये बनेगा मेरा ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, है ना, -4 तो गया, ये बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये बन जाएगा मेरा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा वापस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस बी की पावर 4 माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है क्या कहीं पर, ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सेम ही है, तो ये दोनों क्या हो कैंसिल आउट। अब 2a स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी, है ना, ये पद नहीं आ रहा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर सी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी क्या हो गया कैंसिल आउट। तो बचा क्या यहाँ पर, ये बचा देखो 2ab स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या कर सकते हैं हम। हम्म, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है शायद। ये बन रहा है देखो आपका बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से तो आएगा आपका ये, है ना, माइनस 2ab। ये प्लस लेके देखें तो प्लस से आएगा 2ab। सही है, कहीं ना कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही है शायद। अगर मैं इसको है ना एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं पहले, देखना देखें, माइनस से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये बनेगा मेरे पास बी की पावर 4 माइनस 2ab स्क्वायर सी और प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूँ देखो, बी स्क्वायर, है ना, और माइनस ए सी का मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखना सही है बिल्कुल ये, क्योंकि बी स्क्वायर ए स्क्वायर से तो ये वाली टर्म आ जाएगी, 2ab से 2 ए से बी स्क्वायर और सी से ए स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ सिर्फ ए और सी आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, ए और सी आएगा। ठीक है, और 2ab से ये आ गया और बी स्क्वायर से ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ये इसका स्क्वायर किसके 0 के इक्वल है। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए सी भी क्या होगा, आपके 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए सी के इक्वल होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। देखना आगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में इसने दिया है कि समीकरण 2y-2 का y+2 का होल स्क्वायर माइनस 5y+2 इज इक्वल टू 12 के मूल क्रमशः क्या है। सिंपल सी बात है, मूल पूछे हैं, है ना। तो या तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख के भी देख सकते हो y की। ठीक है, चलो y की वैल्यू रख के देखते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन में सबसे सिंपल वैल्यू क्या दिख रही है, 2 दिख रही है। 2 रखो, देखें यहाँ पे क्या बनेगा। कौन सा ऑप्शन चेक कर रहे हैं अपन, फर्स्ट वाला। तो 2 रखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, 2 तो एज इट इज़ 2+2 4, है ना। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 माइनस 5 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, 2 रख रहे हैं तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसकी वैल्यू 12 आनी चाहिए, तो 16 दूना कितना हो गया, 32 माइनस 5 चौक 20। तो इसमें से 20 घटाओ, कितना बचा, बिल्कुल बच गया 12। ठीक है, तो इसका एक मूल तो क्या हो गया, 2 हो गया। सही तो है ना ये। 2 रखा, 2+2 4, 4 चौक 16, 16 दूना 32, है ना। 2 रखा, 2 और 2 4, 5 चौक 20, 32 में से 20 गए तो 2 1 12 इज इक्वल टू 12। सही है, एक मूल तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो अगर एक मूल 2 हो गया, बाकी 2 किसी और में है ही नहीं। जैसे जैसे मैं आपको रख के दिखाऊँ, जैसे 3 रख के देख लो, 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। थर्ड ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, 3 रखोगे तो यहाँ क्या आएगा, 2, है ना। 3 रखते, 3 2 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस 5, है ना। 3 यहाँ रखो तो क्या आएगा, 3 2 5। ठीक है, अब इन दोनों का माइनस कितना होना चाहिए, 12 के इक्वल। ये आएगा 50 माइनस, और ये कितना आएगा 25, नहीं आया, ओनली 25 आया। तो ऐसे आप चेक करोगे ना, तो ओनली 2 ही क्या करा, इसको सेटिस्फाई कर गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेटिस्फाई करवा के भी देख सकते हो आप, अगर डायरेक्ट हो रहा है ना तो सेटिस्फाई करवा के और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 65। यदि अल्फा और बीटा समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, जहाँ सी नॉट इक्वल टू 0 के मूल है, तब समीकरण x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल क्या होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात कर रहे हैं। अब देखना, सबसे पहली इक्वेशन दी है इसने x माइनस ए, फिर दे रखी है x माइनस बी इज इक्वल टू क्या दे रखी है, सी दे रखी है ना। अब इसके मूल दे रखे इसने अल्फा बीटा, लेकिन पहले इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करो इनको तो क्या आएगा, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी। ठीक है,
तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ इसको एक्स बी लिख लो, चलो एक्स बी माइनस एक्स ए और प्लस ए बी और माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे लिख दो, माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा ए प्लस बी और पीछे बचेगा आपका ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर लिखोगे आप तो ये लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस पी अपोन ए से ए प्लस बी, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा क्या आएगा आपका ए बी माइनस सी के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया मैंने ए प्लस बी के इक्वल और ए बी माइनस सी, ठीक है। चलो अब इसके बाद कौन से समीकरण के मूल निकालने हैं मुझे, ये एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल चाहिए, ठीक है। एक काम करें, इनको वापस से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, के बाद माइनस का एक्स बीटा, फिर माइनस का एक्स अल्फ़ा प्लस का अल्फ़ा बीटा प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का एक्स कॉमन ले लिया, ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में अल्फ़ा बीटा और प्लस में सी इज इक्वल टू 0। सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्लस बी, ये होगा मेरा ए प्लस बी, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी माइनस सी, और यहाँ पर ये प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी से सी क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो मूलों का योग तो ये रहा, मूलों का गुणनफल ये रहा, यानी कि मूल क्या हैं आपके ए और बी हैं, तभी तो मूलों का योग ए प्लस बी और मूलों का गुणनफल क्या हो गया ए बी, तो मूल क्या होंगे ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका राइट आंसर 65 में। उसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि 66। क्वेश्चन नंबर 66, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 बराबर 0 के मूल क्या हैं, अल्फ़ा बीटा हैं, तो समीकरण इसके मूल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर व अल्फ़ा बीटा बाई 2 हों, तब पी और क्यू की वैल्यू पूछी है। चलो देख लेते हैं। समीकरण नंबर पहली कौन सी दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये मूल क्या बता रखे हैं इसने, अल्फ़ा और बीटा बता रखे हैं, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 16, 8 और 2, 8 दूनी 16, मूल क्या है, अल्फ़ा बीटा है। तो एक काम करें ना, इसके लिए क्या लिख लेते हैं अपन, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या आएगा 5 के बराबर, और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आएगा आपका 16 के बराबर, ठीक है। अब इसने बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल क्या दे रखे हैं इसने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और दूसरा मूल क्या दिया है अल्फ़ा बीटा बाई 2, ठीक है। चलो अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और मुझे यहाँ किसकी पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो देखना मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये लिख सकता हूँ मैं इसे, है ना। तो आप सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इनकी वैल्यू रख दूंगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, तो 2 ऐसा कैसा ही, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 16, तो ये बनेगा मेरे पास 25 माइनस 32, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25, 30 और 5 और 2 7, यानी कि माइनस का 7, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7, और अल्फ़ा बीटा बाई 2 यानी कि अल्फ़ा बीटा बाई 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 16, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 8, ठीक है। एक वैल्यू तो है माइनस का 7, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। तो बस, तो मूलों का योग पी की जगह तो क्या आ जाएगा, मूलों का योग आ जाएगा, तो मूलों का योग तो क्या आ जाएगा आपका 1, तो पी की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 1, और क्यू क्या हो मूलों का गुणनफल क्या आएगा माइनस का 56, तो पी की वैल्यू तो 1 और क्यू की वैल्यू क्या आएगी -56, 1 और -56, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू -56, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 67।
के का वह मान जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री के इज इक्वल टू जीरो का एक मूल समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो के एक मूल का क्या हो, दुगना हो, वो क्या होगा। के का मान पूछा है यहाँ पे हमसे, तो थोड़ा सा मैंने इसको पहले कर लिया, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 67, मान लेते हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो का एक मूल क्या मान लिया मैंने, अल्फा मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप, बेटा भी मान सकते हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री के इज इक्वल टू जीरो का एक मूल क्या हो जाएगा, टू अल्फा। इसने खुद बोला है कि अगर इसका अगर अल्फा मानोगे तो इसका टू अल्फा हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, अल्फा को तो सेटिस्फाई करवाया किसको, इसको, और टू अल्फा को सेटिस्फाई करवाया किसको, इसको। सेटिस्फाई करवाने के बाद फोर अल्फा स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस थ्री के इज इक्वल टू जीरो एंड अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस के इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों समीकरणें बन गई। अब समीकरण एक और समीकरण दो बोल दो इसको। एक और दो को मैंने सोल्व किया अपने ये वज्र गुणन विधि से, तो ये आपको पता ही होगा कैसे करते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा और वन, है ना। और यहाँ पे इनको क्या करेंगे, वज्र गुणा करके निकाल लेंगे। यहाँ से मैंने इसको सोल्व किया, कैलकुलेशन आप देख लेना, आपको भी आती है कैलकुलेशन करना, चाहो कैसे भी निकालो। तो मैंने इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से क्या निकाला, के की वैल्यू निकाली। ठीक है, चलो एक बार बता ही देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ आएगा अल्फा स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा माइनस अल्फा और यहाँ आएगा अचर वन। उसके बाद अल्फा स्क्वायर तो इनको छोड़ दो, तो ये इंटू ये माइनस टू इंटू के माइनस टू के, फिर माइनस माइनस थ्री, है ना, थ्री के इंटू माइनस, तो प्लस का थ्री क्यों हो गया। उसके बाद माइनस अल्फा हो गया, तो इसको छोड़ देना है, तो ये आ जाएगा मेरा फोर इंटू के, फोर के, और माइनस वन इंटू थ्री, तो थ्री के, है ना, तो माइनस का थ्री के। फिर ये वन से ये वाला गया, तो ये आ जाएगा फोर इंटू माइनस अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं आएगा, फोर इंटू माइनस वन, तो माइनस का फोर, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का टू, तो वो प्लस का टू हो जाएगा, यहाँ माइनस होता है तो इसी को सोल्व किया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को रिलेशन मिला कुछ, तो फाइनली क्या बना, के स्क्वायर प्लस टू के, और के की वैल्यू दो मिली मुझे, एक तो जीरो और एक माइनस टू। ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, माइनस टू अवेलेबल है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि के की वैल्यू माइनस दो के लिए ये एक समीकरण का मूल अगर अल्फा है तो दूसरी का मूल क्या होगा, टू अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में इसने दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस क्यू वन प्लस एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो के मूल क्या है, अल्फा बीटा है। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू इंटू वन प्लस एक्स माइनस आर इज इक्वल टू जीरो, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या जाएगा यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग, मूलों का योग आएगा मेरा माइनस बी अपॉन ए। उसके लिए हमें इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। देखो, इसको x को अलग करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ आएगा q, और यहाँ आएगा माइनस का क्यू एक्स और माइनस का r इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स, ठीक, और माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस क्यू प्लस आर बराबर जीरो। चलो, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आएगा मेरा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि क्या आ जाएगा क्यू, और अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए, यानी कि माइनस का क्यू प्लस आर आएगा। ठीक है, क्या पूछा है इसने, इसने मुझसे पूछा है कि वन प्लस अल्फा इंटू वन प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो वन इंटू इससे करोगे तो ये आएगा मेरा वन प्लस बीटा और प्लस अल्फा और प्लस अल्फा बीटा, तो ये बना मेरा फाइनली क्या, एक तो बना वन, एक बना अल्फा प्लस बीटा, एक बना अल्फा इंटू बीटा। सबकी वैल्यू पुट कर दो, वन तो वन ही रह जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई मेरे पास क्यू, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई, माइनस का क्यू प्लस आर, तो ये बनेगा वन प्लस क्यू माइनस आर, क्यू से क्यू हो गया कैंसिल, फाइनली बचा वन माइनस आर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 68। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में देखना, वह दीघा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योगफल a और मूलों के वर्गों का योगफल क्या है, b स्क्वायर। ठीक है, चलो, मूलों का योगफल, माना मूल क्या है, माना मूल क्या मान लेते हैं, मूल एक तो अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो। ठीक है, तो मूलों का योगफल तो क्या दिया है इसने, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो दी है a। ठीक है, और मूलों के वर्गों का योग यानी कि क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, बी स्क्वायर दे रखी है। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है अपने पास, है ना, तो अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए अल्फा इंटू बीटा की, तो देखना कैसे निकालेंगे। देखो अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। वैल्यू पुट कर दो तो ये आएगा मेरे पास बी स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा और बीटा। तो यहाँ से 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी देखो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, योगफल यानी कि ए इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा बीटा, क्या आएगा मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। दो का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या होगा हमारा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 70 या 70। यदि ए और बी क्या है, परिमेय है और बी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, तो परिमेय गुणांकों वाला द्विघात समीकरण जिसका एक मूल 3a प्लस रूट बी है, क्या होगा। देखो एक मूल क्या दिया है मुझे, एक मूल को मैं बोल देता हूँ अल्फा, अल्फा की वैल्यू दी है मुझे 3a प्लस अंडर रूट बी। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बीटा क्या आएगा आपका 3a माइनस रूट बी की फॉर्म में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि अपरिमेय मूल और काल्पनिक मूल जो होंगे आपके युग्म की फॉर्म में होंगे। देखो अपरिमेय रूप तो कैसे होंगे आपके a प्लस माइनस रूट बी फॉर्म के होंगे, और काल्पनिक वाले होंगे a प्लस माइनस आयोटा बी फॉर्म के, एक प्लस वाला तो एक माइनस वाला, ये बीटा ही हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, मूलों का योगफल 3a प्लस अंडर रूट बी और प्लस 3a माइनस अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल, क्या आएगा मेरा 6a, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से तो मिलेगा मुझे 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मिलेगा मुझे बी। ठीक है, तो ये बन गया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी कि 6a इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि 9a स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगी हमारी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। चलो क्वेश्चन नंबर 71 देखना। 71 में इसने दिया है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल उनके वर्गों के योगफल के बराबर है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, इसके मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा जो कि होगा मेरा माइनस बी अपॉन ए के बराबर, उसके वर्गों के योगफल के बराबर है। वर्गों के योगफल क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है ना। ये बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए। तो कौन सा संबंध सही होगा, अब मुझे क्या करना है, अल्फा प्लस ये इसको भगाना है। कैसे भगाएं इसको, इसकी जगह में क्या लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल है, माइनस बी अपॉन ए के। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एक काम करें, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू माइनस ए बी, है ना। सबको इसको इधर ले आओ तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 2ac। तो ए बी माइनस बी स्क्वायर है ना, ए बी माइनस बी स्क्वायर 2ac, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर है ना, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बी स्क्वायर के पास इधर आया प्लस में हो गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी
बी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू 2ac। थर्ड ऑप्शन क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन मैच हुआ हमारा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 71। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या आएगा, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल 2:3 के अनुपात में हो तो कौन सा एक सही है। तो देखो 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसके मूल कौन से अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। तो मैं इसके मूल क्या ले सकता हूँ, एक तो ले लूँ मैं 2a, एक ले लूँ 3a। मूलों का अनुपात दिया है ना। 2a और 3a अगर मैं लूंगा तो a तो इसने पहले से ले रखा है, तो ये तो लेना गलत होगा। अगर मैं इसके मूल क्या बोलूँ, अल्फा और बीटा बोलूँ, तो इसने किसकी वैल्यू दे रखी है मुझे, अल्फा बाई बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2/3 दे रखी है ना। तो इसको ऐसे लेना पड़ेगा। अगर इसका एक मूल देखो इनका अनुपात ये है ना, अगर इसका एक मूल अल्फा इज इक्वल टू मैं मानता हूँ क्या, टू क्या माने, 2y मान लेते हैं। चलो, तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3y। ठीक है, तो मूलों का योगफल तो क्या आ जाएगा आपका 2y प्लस 3y, किसके इक्वल आएगा आपका, क्या आएगा -3/a, यानी कि -2b/3 a के इक्वल। और मूलों का गुणनफल यानी कि 2y.3y किसके इक्वल आएगा आपका c/a, यानी कि c/3 a के इक्वल। ठीक है, यहाँ से आएगा आपका 6y² इज इक्वल टू c/3 a के इक्वल, है ना। और ये हो जाएगा आपका 5y इज इक्वल टू -2b/3 a के इक्वल। ठीक है, कौन सा कदम सही है ना, ये देखना है मुझे। तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, है ना। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस का 2/15 b/a। y की वैल्यू यहाँ पुट करो तो ये हो जाएगा मेरा 6 इंटू वाई का स्क्वायर, यानी कि 2b/15 a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c/3a। चलो, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 इंटू, है ना, 4b² अपॉन 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या आएगा c/3a। चलो, 3 से कट रहा है ये 2 बार, और ये कितनी बार 7 बार और 5 बार। ठीक है, 2 से कटेगा नहीं। चलो, उसके बाद क्या करें, वजह गुणा कर लो, तो ये आएगा मेरे पास 6a.4b² इज इक्वल टू 75ca², ये बचा। ठीक है, तो यहाँ से ये a की ये एक पावर कम हो गई, है ना। और बस इसके अलावा तो कुछ नहीं कट रहा। ये बचेगा मेरे पास 24b² इज इक्वल टू 75ac। 3 से कट रहा है क्या, 8 बार और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये आएगा मेरा 8b² इज इक्वल टू 25ac। ठीक है, तो 8b² इज इक्वल टू 25ac। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 72। वो बस जो जो कंडीशंस दे रहा है ना क्वेश्चन में उसी को सेटिस्फाई करवा दो, आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 73 में इसने दिया है कि समीकरण x-1/x का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 5/2 x प्लस 1/x प्लस 2 में x का मान क्या होगा। अब देखो, या तो आप ये है कि डायरेक्ट सेटिस्फाई करवा सकते हो, या आप क्या करो, इसको खोलोगे सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको भी सोल्व करना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स की 2 वैल्यू निकल जाएगी। तो उससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट ऑप्शन में पुट करूँ, अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा देखना, 1 - 1/2 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, है ना, और प्लस 9। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है 5/2, और यहाँ पे क्या रखूंगा 1 + 1 और प्लस 2। चलो, ये होगा मेरे पास 3 4, है ना, 5/2 × 4,
तो 2 बार, तो ये आया मेरा 10। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 33/4 के बराबर, इक्वल नहीं आया, आपकी वैल्यू 1 तो नहीं होगी। ठीक है, चलो उसके बाद क्या चेक करें, 2 को चेक कर लो। देखें ऑप्शन नंबर 3 में चेक कर लो 2 को। 2 को चेक करोगे ना आप, तो 2 माइनस 1/2, ठीक है, 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5/2, है ना। 2 प्लस 1/2 प्लस 2, चलो तो क्या आएगा मेरे पास, 2 दूनी 4 में से एक गया तो 3/2 का होल स्क्वायर, तो 9/4 और प्लस 9। राइट साइड में बनेगा 5/2, है ना। एलसीएम क्या जाए, 2 और 2 4 हो गया, 4 प्लस 1/2 बचा, तो ये हो जाएगा हमारा 9 चौक 36, है ना। 36 है ना, 36 में से 9 गए तो 27/4, नहीं जुड़ेगा ना यार, 45/4 आएगा। ये बचा अपना 5/2 और 4 दूनी 8 और 9/2, ये भी क्या बनेगा 45/4, सेटिस्फाई हो गया। तो किससे सेटिस्फाई हुआ, ये आपका 2 से हुआ। ठीक है, अब 2 से सेटिस्फाई हो गया ना, ये 2 से सेटिस्फाई तो हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या इसमें 2 आ रहा है, क्या इसमें 2 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत। अब ये ऑप्शन करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि इसमें 2 सेटिस्फाई होगा, तो 1/2 भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। रख के देख लो, 1/2 सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 1/2 माइनस 2 कर जाएगा, वैसे 100% कर जाएगा। थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऐसे नहीं करेगा वो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 74। 74 है ना, चलो 74 को थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में इसने क्या दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा दी का समीकरण, है ना। अल्फा और बीटा कौन सा समीकरण है, RX² प्लस QX प्लस P इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन ए, यानी कि माइनस क्यू अपॉन आर, और अल्फा बीटा यानी कि पी अपॉन ए, यानी कि पी अपॉन आर। चलो अल्फा प्लस बीटा तो हो गया माइनस क्यू अपॉन आर, अल्फा बीटा हो गया पी अपॉन आर। ठीक है, अब वैल्यू किसकी पूछी इसने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पूछी है ना। सबकी वैल्यू रख तो सकते हैं हम, है ना, लेकिन क्या दिक्कत आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो इसको ऐसे लिख लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और पीछे में क्या चल रहा है, प्लस का 2 अल्फा बीटा, इससे दोनों क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली क्या लिखना है मुझे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखना आप, ये हो गया हमारा 74। 75 वाला क्वेश्चन, 75 पे इसने दिया है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है जिनका योगफल क्या है, 8 है। संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 2 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। या तो देखो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, बिना इक्वेशन बनाए ऑप्शन से भी होगा क्वेश्चन, कैसे होगा देखना। देखो फर्स्ट ऑप्शन मैच कराओ, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 62, 2 अंकों की बनी है 62, ठीक है, बनी हुई है भैया 2 अंकों की, जिनका योगफल क्या है, 8 है। अब देखो योगफल 6 और 3 9, ये तो वैसे गलत हो गया, 6 और 4 10, ये भी वैसे गलत हो गया, बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, योगफल क्या है, 8 है। संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से 2 अधिक है। अंकों का गुणनफल कितना आ रहा है, 6 इंटू 2, अंकों का, अंकों के गुणनफल के 2 गुना, इसका 2 गुना क्या आएगा, 24। अब 24 से 2 अधिक, 24 से 2 अधिक कितना आएगा, 26, 26 है क्या ये, नहीं है, है ना। चलो फिर अगर मैं लूँ 26, देखो 26 में क्या कह रहा है ये कि जिनका योगफल 8 है, संख्या अपने अंकों के गुणनफल के 2 गुने से, गुणनफल कितना आएगा इनका, वही 2 इंटू 6 का 2 गुना, है ना, 12 का 2 गुना कितना आएगा, 24। इससे कितनी अधिक है, 2 अधिक है, कौन सी संख्या, ये संख्या अपनी 26,
तो ये क्या कर गया, अपन को सेटिस्फाई कर गया, ये वाला भी नहीं होगा। तो 75 में क्या हो जाएगा मेरा सेकंड आंसर, 26 क्या होगा सही आंसर। मुझे इक्वेशन बनानी चाहिए वैसे तो और उसको सोल्व करनी चाहिए, पर अगर बिना इक्वेशन बनाए और सोल्व किए भी हो रहा है तो कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 76। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं, चलो माना रहमान सर, रहमान सर की आयु, रहमान सर की आयु क्या है वर्षों में, क्या है एक्स ईयर्स, यानी कि एक्स वर्ष है, ठीक है, का व्युत्क्रम है ना, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या थी आयु x-3, और 5 साल बाद क्या होगी x+5, इसका और इन दोनों का व्युत्क्रम है ना का योग, यानी कि 1/x-3 प्लस 1/x+5 की वैल्यू क्या है 1/3 है। चलो तो एक काम करें, एलसीएम ले लो, क्या x-3 और x+5, एलसीएम लिया मैंने, क्या बचेगा यहाँ पर x+5 प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3। चलो तो ये आएगा मेरा 2x+2 है ना, और इनटू में क्या आएगा इधर 3, और ये उधर चला जाएगा तो x-3 और x+5, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा यहाँ से 6x+6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x-3x - 15 है ना। ये बनेगा एक्स स्क्वायर, 5 में से 3x गए तो 2x है ना, 2x, और ये 6x इधर आएगा तो माइनस का 6x, क्या बचेगा माइनस का 4x, और ये माइनस का 15 ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। चलो तो इसके गुणनखंड होंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 3x है ना, और -21 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, तो ये होगा x-7 है ना, और प्लस 3 कॉमन लेंगे तो वापस x-7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आपका x+3 और x-7 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई एक तो -3 और एक आई 7, माइनस में एज होती नहीं है किसी की, हो भी नहीं सकती, और एक एज आएगी आपकी 7, यानी कि x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 7 वर्ष, यानी कि रहमान की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष या 7 ईयर्स। इसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, अब देखो 77 देखना, 4 वर्ष बाद तरुण की आयु वर्षों में के व्युत्क्रम और अब से 7 वर्ष पहले की आयु के व्युत्क्रम का अंतर 11/30 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो इसको चाहो ना आप तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, देखें कैसे करोगे। फर्स्ट ऑप्शन देखना, 4 वर्ष बाद है ना, 4 वर्ष बाद, देखिए वर्तमान आयु मान लेते हैं 2 है ना, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अभी 1 वाले को नहीं देख रहा हूँ मैं ना, 2 देख रहा हूँ, एज 2 है मेरी। देखो एज क्या है इस हिसाब से, एज क्या है 2 ईयर्स के हिसाब से, क्या सेटिस्फाई हो रहा है क्या। 4 वर्ष बाद तरुण की आयु, 4 साल बाद तरुण की आयु क्या हो जाएगी, +4 करते हैं यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। ये व्युत्क्रम यानी कि 1/6, और अब से 7 साल पहले की आयु, अब से यानी कि 2 से 7 साल पहले, तो 2 - 7 कितना हो जाएगा, 2 - 7 आएगा माइनस का 5 है ना, सही है, माइनस का 5 के व्युत्क्रम का अंतर यानी कि +1/5, इसकी वैल्यू बोल रहा है 11/30 है ना, तो 6 पंजे का 30 और 5 + 6, तो ये क्या आ रहा है मेरा 11/30 आ रहा है। तो एक ऑप्शन तो आपका क्या सही है, 2 बिल्कुल सही है। अब 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो 1 और 4 को चेक करेंगे, तो 1 को चेक कर लो, एज क्या ले लूँ मैं, एज ले लूँ क्या 1 ईयर, ठीक है 1 ईयर लूँ, तो मैं क्या करूँ अब 4 वर्ष बाद तरुण की आयु, 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 5 साल का, और उसका व्युत्क्रम क्या आएगा 1/5, ठीक है। और अब से 7 वर्ष पहले की, तो 7 वर्ष पहले क्या होगी -6, उसका व्युत्क्रम -1/6, और अंतर यानी कि प्लस का 1/6,
तो वापस से क्या हो जाएगा, वही 30/6, 5+6 और 11/30। ठीक है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको इक्वेशन बना के जैसे अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है वैसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऊपर वाले के जैसे निकालोगे तब भी वही इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, और सेम इसी तरीके से ऊपर वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। भाई डायरेक्ट ऑप्शन देखो कौन कौन सी चीज़ें वो सेटिस्फाई करवा रहा है, उनको सेटिस्फाई करवा के देख लो, अगर कर गई तो भाई क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 79 है ना, शायद 79 ही क्वेश्चन है इसमें, 79 ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो 78 वाला। 78 में क्या दिया है इसने कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है, संख्या ज्ञात करो। दो क्रमागत विषम, अब ये भी ऑप्शन हो सकता है, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना हो रहा है, 394 हो रहा है, तो जोड़ के देख लो। क्रमागत है 12, 13, 13, 14, 13, 15, ये लो। अच्छा, दो क्रमागत विषम पूर्णांक है ना, ये सम आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये विषम ये सम, ये हो ही नहीं सकता, ये विषम और विषम और ये सम आ गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया ऑब्वियसली सही। ठीक है ना, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग बोला है इसने, तो विषम पूर्णांक तो हो, ये तो सम हो गया, ये भी सम हो गया और ये सम हो गया, सम होते से क्या हो गया, गलत हो गया, विषम पूर्णांक बस इसी में बन रहे, 13 और 15 दोनों क्रमागत हैं। ठीक है, और योग करोगे आप तो देखना 13 का तो शायद होता है आपका 169 और 15 का होता है 225। ऐड करो, 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, 6 और 2 8 और 1 9, 2 और 1 3, 394 आ गया। ठीक है, 78 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखना नेक्स्ट 79 में पूछा है इसने कि दिगा समीकरण 4x² + 4√3x + 3 = 0 के मूल पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पूर्ण वर्ग विधि क्या, इसमें तो डायरेक्ट ही निकाल लो आप, तो x = -b से तो आ जाएगा -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर करोगे आप तो 16 × 3 है ना, तो 48 बी स्क्वायर -4a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, और अपॉन में क्या जाएगा 2a यानी कि 4 दूना 8, तो -4 √3 4 प्लस माइनस, ठीक है, क्या आएगा आपका 16, तो 0 हो गया आपका, और नीचे क्या बचा मेरा 8 है ना, तो दोनों रूट सेम आएंगे, लेकिन माइनस में आ रहा है यहाँ तो, हाँ तो ये वाला सही होगा सेकंड वाला। 4 दूनी 8 यानी कि माइनस का √3/2 और माइनस का ही √3/2, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 79। इसी क्वेश्चन के साथ दिगा समीकरण वाला आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ना, ये क्या हो गया अपना यहाँ पर कंप्लीट है ना। इसमें हमने क्या क्या किया, एक तो थ्योरी पार्ट किया है, थ्योरी प्लस इससे क्या किया अपन ने क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों पार्ट क्या हो गए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा टॉपिक नंबर 7। ये शायद होने वाला है अपना इन इक्वेलिटीज है ना, असमीकाएं, इन इक्वेलिटीज या असमीकाएं। ठीक है, जो भी टॉपिक होगा मैं आपको नेक्स्ट उसमें वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के थ्योरी पार्ट के साथ।